श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 14 सितंबर इस साल की सबसे बड़ी एकादशी परिवर्तनीय एकादशी तिथि के दिन बस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेना 1 रुपए के सिक्के वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे का विशेष और खास महत्व परिवर्तनी एकादशी तिथि का माना जाता है, क्योंकि दोस्तों वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया व्रत से एक व्यक्ति के जीवन में तुरंत के तुरंत परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तनी एकादशी वही तिथि होती है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 सितंबर को पढ़ने वाली परिवर्तन एकादशी के दिन कुल 26 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसी परिवर्तनी एकादशी का समय पूरे 90 वर्षों बाद आया है। और अगर आप इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो तुरंत के तुरंत भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, परेशानी, दुख दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर किसी कारणवश आप इस परिवर्तनीय एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का ही रख सकते हैं। लेकिन अगर इस दिन आप चुपचाप बस ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। जिस आप तैयारी कर रहे थे वह नौकरी आपकी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको एक ही दिन में आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक होता है। जो बृहस्पति ग्रह होता है दोस्तों, वह एक व्यक्ति के भाग्य नवग्रह राहु केतु से जुड़ा होता है और एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। और आप भी जानते हैं दोस्तों की धन की देवी माता लक्ष्मी जी हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप सिर्फ इस परिवर्तनीय एकादशी चुपचाप 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से कर लेंगे, तो तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस एकादशी का समय पूर्व 90 वर्षों बाद आया है और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें आपको सिर्फ निराशा हाथ लगती है,
आप अपने जीवन में लगातार परेशानियों को झेलते हुए चले जा रहे हैं, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा है। बृहस्पति ग्रह व्यक्ति के जीवन के राहु केतु भाग्य से जुड़ा हुआ होता है और बृहस्पति ग्रह का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस एकादशी तिथि के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक डिब्बा लेना है और उसमें पूरा हल्दी भर देना है, क्योंकि दोस्तों जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। हल्दी को जब भी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा सिद्ध हो जाती है। हल्दी का डिब्बा लेने के बाद आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी है। सबसे पहले भगवान विष्णु जी की कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को 1 रुपए के सिक्के को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 11 बार करने के बाद आपको 1 रुपए के सिक्के को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी दोष होगा वह अपने आप खत्म हो आएगा। इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा और जिस व्यक्ति का भी बृहस्पति ग्रह उसका साथ देता है दोस्तों, वह व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ सफलता को देखता है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस एकादशी तिथि के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो बस एक छोटा सा उपाय इस एकादशी की रात्रि को आपको करना होगा। सिर्फ आपको यह करना है कि 14 सितंबर की रात को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी धनिया और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देना है। देखिए, जो धनिया होती है वह धन से संबंध रखती है। धनिया का इस्तेमाल जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा में किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र लिख लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब तुरंत आपको इस पोटली को ले जाना है। अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में आएगा, उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज करा कर आप थक चुके हैं,
लेकिन कोई लाभ नहीं है तो समझ जाइए आपके घर पर उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। तो बस आप एक काम कीजिएगा कि इस एकादशी तिथि की रात्रि को एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसमें एक मुट्ठी लौंग डालिएगा। उस लौंग के ऊपर आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली का आपको बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 7 बार उतारा करना है। एकादशी तिथि 14 तारीख को है, आपको 15 तारीख को इसी पोटली को ले जाना है। किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार होगा उस व्यक्ति की जो भी परेशानी, दिक्कत, दोष नजर होगी वह ये पोटली अपने साथ ले जाएगी और आप खुद देखेंगे। इस एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को करने के बाद आपके घर का बीमार व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव आएगा। वह बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। वह बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है।